और बहनियाँ बग्गा के खुशियों में शामिल होने, बग्गा की तरक्की में शामिल होने, बग्गा को कदम से कदम बढ़ा के उसका साथ देने काहे नहीं आए। आपने तो अपना लॉजिक लगाया ही होगा, कुछ पॉइंट मेरे भी हैं, हो सकता है कि आपके मन में भी यही हो बात है। तो हम इस बारे में भी करेंगे वार्तालाप। अब ये पार्टनरशिप का नया मैटर आया है कि बग्गा अपने साले के साथ कर रहा है पार्टनरशिप, वहीं पर विवाहित अविवाहित कपल का नया एक और ड्रामा चल गया है। बग्गा के यहाँ क्या फैमिली वाले लोग नहीं विजिट करेंगे? और हाँ, अंकुश ने बेटे के साथ भैया स्टोरी है लगाई, तो का छोटी अब फिर से धधकती हुए आई या फिर शाम तक आ जाएगी भाई। होने को तो और भी बहुत सारी हैं बातें और व्यक्त हमको भी करने हैं बहुत सारे जज्बात। तो दोस्तों क्यों हम कर दें शुरुआत? हैं, आप भी शुरुआत कर दो यार लाइक करने की, क्योंकि भाई वीडियो की शुरुआत में, वीडियो के एंड में मैं लाइक करने के लिए आपसे पिच करती हूँ, लेकिन आप लोग हमारे जज्बात को बिल्कुल समझते नहीं हो। ऐसा थोड़ी चलता है, जज्बातों को समझिए, हालातों को समझिए, लाइक कर डालिए। हैं, लाइक करते रहा करो यार, इतना कंजूसी काहे करना है। तो भैया मज़ा बहुत आने वाला है, लाइक कर दीजिए। इंतहा हो गई इंतज़ार की, आई ना कुछ खबर। प्रेतिन प्रेतिन कहाँ है? क्या वाकई में सुनने में आया है दीदी जी की छत्र छाया में है। ओह माय गॉड, तो ये छत्र छाया शिमला में है या पटना में है? हमारी दीदी गांव से चली गई हैं और यही वजह थी कि हमारी मम्मी जी अपने इकलौते सुपुत्र के जीवन की पहली सीढ़ी थी ना, सफलता की सीढ़ी तो अभी कह नहीं सकते हैं, घर से बाहर कदम निकाला है कुछ करने के लिए। लेकिन भाई साहब, तो कहने का तात्पर्य ये है कि भैया मम्मी जी यार ऐसा नहीं करना चाहिए था बेटौनियों के चक्कर में, पर आपने किया। हरदम बेटौनियों के चक्कर में ही लगी रहती हैं, कभी लड़के को भी। वैसे आप दिखावा तो करती हैं कि बग्गा आपके लिए बहुत मैटर करता है, पर अगर वाकई में बग्गा तुम्हारे लिए इतना मैटर करता है तो आपके एक्शंस ये साबित करते। जिससे बोलने से कुछ नहीं होता है कि बग्गा को मैं बहुत मानती हूँ, बग्गा को दुलराती हूँ, बग्गा मेरे लिए आंखों का तारा है, सितारा है, या फिर वो सारे विचार झुठियंका ने तुम्हारे मन से बदल दिए। क्योंकि हम सबको पता है कि डीजे मैया को बग्गे से जो प्यार लगाव था, जो अटैचमेंट थी, कहती थी तू चाहे सब कुछ मेरा ले ले, लेकिन तनु ना मैनू छड़ के नहीं जाना है कितने भी, यही सारे विचार रखती थी। तो एकदम से ऐसा क्या हुआ कि डीजे मॉम को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा? डीजे मॉम, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें बड़ी दीदी और छोटी दीदी का बहुत ज़्यादा हाथ है। वैसे छोटी दीदी बड़ी मम्मी, मतलब बड़ी दीदी की आपस में देखो बनने की मजबूरी भी है। वही ना, काले राज, जब धमकियाँ मिलती हैं कि मैं तुम्हारे काले राज खोल दूंगी तो अच्छे अच्छों की ना हेकड़ी ठिकाने आ जाती है। तो भाई साहब, लेकिन मम्मी, हम मम्मी का है बड़ी दीदी का मानती हैं, अब ये तो मम्मी ही जाने। ये देखो, माँ अगर एक बेटी को सिर्फ मान रही है, उसके इशारों पे नाच रही है, या तो उस बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करती है या फिर उस बेटी से डरती है। सो की सीधी बात, नक्को बकवास। क्योंकि मम्मी जी की जो बातें थी, मुझे यही लगता था कि अगर मम्मी जी किसी को सबसे ज़्यादा प्यार करती हैं तो बग्गे को करती हैं, हमेशा लगा मुझे। और अब सबको भी यही लगा कि बेटौनियों को ठीक है, मम्मी जी डीजे मैया प्यार करती हैं, लेकिन बग्गे से ज़्यादा नहीं करती हैं। लेकिन डीजे मैया के इस बार एक्शन से ने साबित कर दिया कि मम्मी जी बहुत ज़्यादा बग्गे को प्यार बिल्कुल भी नहीं करती हैं। संविधानुसार, समझौते के अनुसार वो बग्गे को प्यार करती हैं। समझ में आया आप सबको? हाँ जी, बिल्कुल हमें भी समझ में आ गया है और उम्मीद करते हैं आपको भी ये जो आंखों पे धूल पड़ी थी कि नहीं, बग्गा तुझे समझ में आ ही गया होगा। क्योंकि हम सब जान रहे हैं, जब तुम लोग अकेले बैठे होगे उस कथा में, जो तुमने एक पूजा कराई थी ना, नवग्रह की पूजा, तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कौन कौन है मेरा और कौन कौन है दूजा, है ना। क्योंकि पूजा में जब तुम पति पत्नी बैठे थे, सबको बहुत अजीब फील हुआ कि बच्चा, घर का इकलौता सदस्य लड़का जो कुछ नया करने के लिए आगे निकल रहा है, वहाँ पे अपने ही नहीं हैं। कहते ना कि अपनों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, बहुत अच्छे टाइम पे भी जब कुछ आप नया करने जा रहे हो, और दुख के टाइम में भी मनोबल बढ़ाने के लिए, क्योंकि अभी यहाँ पे मनोबल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और जिस प्रकार से बग्गा ने अनाउंसमेंट करे हैं, जिस प्रकार से कल काम करते हुए नज़र आए थे, तो लोगों को बहुत ज़्यादा लग रहा है कि भाई इतना ज़्यादा ये आसान चीज़ नहीं है।
बहुत ज़्यादा टफ चीज़ है। और प्लस बग्गे ने एक पॉइंट और लोगों ने उठाया है कि जहाँ पर आप अनमैरिड कपल को अलाउड करते हो वहाँ पे फैमिली वाले थोड़ा सा सोच समझ के आते हैं, जैसा कि कल हमारी लाइफ में भी डिस्कस हुआ था। तो बग्गे ने तो ये सोचा था कि भाई देखो इस वाले चीज़ को करने से हमारा जो है अच्छे से चल जाएगा बिजनेस, लेकिन अब फैमिली पर्सन ज़्यादा हैं जो तुमको यहाँ पे जानते हैं, वो कपल से तुमको ढूंढ ढांड के ही आएंगे, इंस्टाग्राम से आएंगे या फिर वाया वाया कि भैया वहाँ चले जाओ, हम लोग भी गए थे वहाँ पे कुछ ऐसा इशू नहीं है, शादी वादी का इशू नहीं है। तमाम लोगों ने कल हमारी लाइव में भी इस चीज़ का जिक्र किया कि जहाँ पे ऐसी चीज़ें मतलब काफ़ी कुछ गड़बड़ लगता है। मैं वो शब्द नहीं कहना चाहती, जो भी लोगों ने वहाँ पे अपने अपने विचार व्यक्त किए थे उनके कहने का तात्पर्य था कि वहाँ पे फैमिली कंफर्ट फील नहीं करती और थोड़ा सा बिहेवियर और वहाँ के आसपास का माहौल अजीब सा हो जाता है। तो भाई देख लो थोड़ा सोच समझ के, क्या तुमने कोई गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया। अब ये सोच सकते हैं कि भाई वहाँ पे जहाँ पे अलाउ होता है तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आते हैं, या तो फिर तुम इसी चीज़ पे फोकस करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करो कि सारे के सारे अनमैरिड कपल भर जाएं तुम्हारे होटल में या फिर जो भी कॉटेज वगैरह है, या फिर पूर्ण रूप से ये वाला जो तुमने पॉइंट रखा है इस पॉइंट को हटा ही दो कि भैया हमको ऐसा कुछ नहीं है कि मैरिड अनमैरिड, हमको बस ये है कि हमारे जो जान पहचान के और जो अच्छे अच्छे दूर दूर से फॉरेन कंट्री वाले जो सब्सक्राइबर हैं वो आएँ, क्योंकि फॉरेन कंट्री वाले जब इंडिया आएंगे तो क्या बग्गे के यहाँ जाएंगे। बग्गे को तमाम कंफर्मेशन मिले हैं कि भाई आप अपनी और जगह वहाँ की और लोकेशन वहाँ की शेयर करिए, प्रॉपर शेयर करिए, हम ज़रूर से ज़रूर आएंगे। इसके अलावा लोगों के मन में जो एक सवाल ये भी है कि क्या ये वहाँ के ओनर हैं। कुछ लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया पे जैसे होस्ट रख देते हैं प्रॉपर्टी के ओनर वगैरह, तो वैसे इनको वहाँ पे बुक किया गया है कि भाई समय समय पे आप कितने दिन का मिल गया होगा लीज, कितने दिन तक आपको प्रचार प्रसार करना, हम इतना प्रतिशत आपको देंगे अगर इतने इतने बेनिफिट हुआ या प्रॉफिट हुआ जो भी। तो कुछ लोगों का ये कहना है और कुछ लोगों का कहना है कि नहीं भैया लीज पे ही लिया है, इनके बग्गा के ससुर जी ने पैसा लगाया है अपनी बेटी के लिए, लंगड़े घोड़े पे दांव खेला है कि चलो अब तो कुछ कर ही लेगा। अब भाई उन्होंने तो पेपर में और कार्ड में देखकर रिश्तेदारों को ये मुंह बंद था कि भैया गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है। अब कॉन्ट्रैक्टर का शब्द बहुत बड़ा होता है, करोड़ों कमाते हैं कॉन्ट्रैक्टर लोग, है ना। तो मैं तो यही कहूँगी कि भाई साहब हम समझ रहे हैं, आप भी समझ रहे हो, हम सारे के सारे समझ रहे हैं कि बग्गे ने उस टाइम चालबाजी करी थी। कार्ड में गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर से बग्गी के रिश्तेदारों को उल्लू बनाने के लिए लिखा गया था कि अगर लोग कहें कि भाई लड़का होने वाला दामाद क्या करता है, दामाद जी ना गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं, हमारी बेटी राज करेगी, ऐसी वाली फीलिंग दिलाना चाह रहे थे ना। तो देखो भाई समझ में तो हम सबको आ ही गया है। और वहीं पे दोस्तों आज मैंने एक रील देखी इन सब चीज़ों से थोड़ा हट के हम बात करेंगे रील की। तो असल में दोस्तों वो जो रील थी वो अंकुश ने, नहीं स्टोरी थी, आई एम सॉरी, रील ने स्टोरी थी, अंकुश ने लगाई है एक स्टोरी। और जैसा कि मैं चेक कर पा रही हूँ इस स्टोरी में जो है सिड के साथ अंकुश है। तो बड़ा अच्छा लगा ये स्टोरी देख के। और भाई मैं ये कहना चाहूँगी कि कुछ लोगों की तो एकदम जल गई होगी कि कैसे तुमने मेरे बेटे की जो है लगाई यहाँ पर अपने साथ फ़ोटो, बिल्कुल भी उनको रास नहीं आया होगा। और हो सकता है तो भपक के आप पढ़ें, या फिर हो सकता है कि जज साहब के द्वारा वो अपना रोना धोना गाएं कि जज साहब इसने सोशल मीडिया पे ना हमारे बच्चे को दिखाया, या फिर भपकती हुए आएँ कि देखा गाइस इसीलिए मैं इसको नाच पीटे को ना फ़ोटो नहीं लेने देती हूँ। क्यों? क्योंकि ये सोशल मीडिया पे यूज़ करेगा। मैं तो गाइस यूज़ नहीं करती, पर ये जानबूझ के गाइस करता है। ये भपक पड़ सकती है हमारी छोटी दीदी, क्योंकि उसके हिसाब से बच्चा सिर्फ उसका है, अंकुश का कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि भाई अधिकार सिर्फ माँ का है, क्योंकि उसने पाला पोसा है, दूध पिलाया है, प्रीमियम डायपर पहनाए हैं, है ना। उसने हमेशा ये मेंशन किया है कि मैंने प्रीमियम डायपर पहनाए हैं। तो ये सारी चीज़ें वो बोल सकती है। अंकुश की जब सुबह सुबह मैंने स्टोरी देखी तो मैंने सोचा लो भैया तुमने जुगाड़ कर लिया है, काहे का आक्रमण का, हमारी दीदी आक्रमण कर ज़रूर देगी। तो दोस्तों ये हो सकता है शाम तक हमारी दीदी एकदम ठुलठुलाते हुए आ जाए। हालांकि अभी तक तो नहीं आई है, लेकिन आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जिस प्रकार से उसने ये हरकतें करी हैं पहले भी अभी भी, तो मैं तो एक और मैंने ये चीज़ देखी थी, इन्होंने क्या लिखा था कल या परसों की वीडियो में, बग्गा बग्गी की वीडियो में किसने लिखा था, अंकुश के रिगार्डिंग कोई कमेंट था कि तुम्हारी दीदी पागलों की तरह हरकत कर रही है, वहाँ जाके समझौता करा दो।
तो भैया समझौता बग्गा बग्गी क्या वो मानेंगे, आपको लगता है? बग्गा बग्गी का कहना दीदी छोटी दीदी मान ले। अगर ऐसा होता तो बग्गे ने बहुत पहले ब्रह्मा जी के मंदिर में दीदी को मत्था नवाया था, दीदी मत्था नवा लो सब सही हो जाएगा, जीजू आएंगे तुमको ले जाएंगे हैं, यहीं से तुम मत्था फिर। पंडित जी ने भी कहा था कि बहुत जल्द तुम दोनों आओगे साथ में मत्था नवाने, तुम्हारी विशेष मनोकामनाएं पूरी होंगी। हालांकि दीदी वहाँ तक गई, मन तो बड़ा हुआ होगा कि लाओ अपने घरों चले जाएं, लेकिन ईगो है ना, ईगो में एकदम ओ भैया हमको लेना पड़ेगा छोटा सा ब्रेक। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हाँ जी, तो मैं यही कहना चाह रही थी कि भैया ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर छोटी दीदी इनका कहना मान लेती तो बहुत पहले बग्गी करवा देती, और बग्गे का तो कभी इस घर में चला ही नहीं है। बग्गे को बस आदेश दिए गए, निर्देश दिए गए हैं, और बग्गे ने उन सब चीज़ों का पालन किया है। बग्गा का यूज़ यार सोचो तो सबने किया। यही बग्गा पहले ड्राइवर बन के बड़ी दीदी के लिए बहुत सारे काम किया है। आज वो बड़ी दीदी बग्गा के अच्छे इस टाइम पे उनका साथ देने नहीं है। सोचो कितनी कितनी दूर से अपने घर से कानपुर गाड़ी में सामान लाद लाद के ले जाता था। कभी कुछ सामान, कभी टीवी, तो कभी कुछ और। जब चंडीगढ़ में थी तो भी लाद के ले जाता था। जब ये लोग एयरपोर्ट जाएँ तो लेने आए, ठीक है डीजल वगैरह डलवा देती थी, फिर भी यार उसने करा तो काम, है ना। तो बग्गा ने बहुत ज़्यादा इन लोगों की गुलामी करी है। अब भाई बहन प्यार के हिसाब से करें वो दूसरी बात है, पर यहाँ पे सिर्फ आदेश पालन किए गए हैं। जैसे बड़ी दीदी का आदेश आता था मम्मी को, मम्मी बग्गे को बोलती थी कि जा दीदी के लिए ये करना है, दीदी के लिए वो करना है। आज सोचो इतने बड़े सेलिब्रिटी लोग हैं साथ में, इतना बड़ा बिजनेस ये करने जा रहे हैं, ये कैसी फैमिली है, कैसा आपस में प्यार है। सोच के आप एक बार देखना दोस्तों, जहाँ पर सब भाई बहन एकदम चर्चित हैं, और दो चर्चित ज़्यादा हैं चेहरे इनके यहाँ पर। बड़ी दीदी आजकल यहाँ पर नहीं है, पर क्या वो नॉर्मल किसी के ब्लॉग में भी नहीं आ सकती? तमाम उनके सपोर्टर्स मरे जा रहे हैं कि आई एम फैन, आई एम फैन, आई एम फैन। अरे कोई ऐसी भी होगा, लिखते हैं कि झुटियंकस कह दो, एक बार अपने ही वीडियो में दिखा दो। तो ऐसा भी क्या है कि मार तुम वहाँ पे FBI CBI हो गई हो, या तुमको कोई गुप्त जॉब मिल गई है तो तुम कहीं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे दिख नहीं सकती हो? चाहे तो छोटी की वीडियो में आ सकती है ना, लेकिन नहीं। फ़ैन कहते कहते फ़ैन के पंखा टूट गए, लेकिन भाई साहब बड़ी दीदी ना आई तो ना आई, है ना। तो ऐसे में क्या बड़ी दीदी इतना तो कर सकती है कि बग्गा बग्गी के वीडियो में आके अपनी ऑडियंस को, और इसमें ऑडियंस उनकी सुनेगी भी क्योंकि और कहीं पे वो दिख नहीं रही हैं, तो मतलब इनके सबके ईगो जलन देखो इतनी। आज मैं यही वजह डिस्कस करने के लिए आई हूँ, ये वीडियो विशेष तौर पे मैं इसीलिए बना रही हूँ कि अगर सब लोग कहेंगे बड़ी दीदी का तो प्लेटफॉर्म नहीं, बड़ी दीदी तो YT से जा चुकी है, तो क्या वो अपनी छोटी बहन की वीडियो में, मैं कह रही छोटी में ना भी आए, जिसको काम है उसके वीडियो में नहीं आ सकते? इसी बहाने लोग बग्गा का वीडियो भी ज़्यादा देखेंगे, और बग्गा के लिए एक पिच भी आप कर सकते हो अपनी ऑडियंस से कि मेरे छोटे भाई ने अपने जीवन में कुछ नया करने के लिए ठाना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सहयोग करें प्लीज़, यहाँ पर आप ज़रूर आएँ, मेरे छोटे भाई को आप लोग सहारा दें। लेकिन नहीं, क्यों? क्योंकि भैया जल कुकड़ी एक नंबर की। जब तक इन लोग को क्या है कि मेरे अंडर रहो। बग्गी जब तक छोटी दीदी के अंडर रही, उनकी हाँ में हाँ मिलाती रही, चाय बना बना के कोटे पिलाती रही, बर्तन भड़वा उनके साफ करती रही, उनके साथ गुलामी करके वहाँ पुल पे घूमती रही, बच्चे को संभालती रही जब ज़रूरत थी सुविधा अनुसार, उनके साथ हियरिंग पे जाती रही बग्गा बग्गी, तब तक ठीक थे। झूठा नकली बॉन्ड दिखा रील बनाए इन्होंने दिखा दिया। लेकिन जब वाकई में अभी बग्गा बग्गी को ज़रूरत है इन दोनों बहनों की, तो भैया ये नहीं जाएंगे, बोलेंगे क्या ये उनका कंटेंट है। अरे तो उनके वीडियो में ही चली जाओ, अपना ना बनाओ। तुम लोग ना इतनी चाल बजनी है, इतनी दिमागी वाली औरतें हो कि क्या ही हम बताएं दोस्तों। मुझे ना एकदम से सारे ये चीज़ें लिए बैठी हुई थी, खुद किसी तरीके से प्रमोशन का हिस्सा नहीं बनी, ना ही अम्मा को आने दिया कि पूजा पाठ में बड़ों का सहयोग मिल जाए, वो भी नहीं होने दिया। तो आप सोचो ना ये कितनी जलकुकड़ी हैं दोनों की दोनों बहनें, और तीनों महिलाएं आखिरकार क्यों नहीं? यही वजह है क्योंकि बड़ी दीदी के द्वारा साफ साफ मना किया गया। बड़ी दीदी अपने आप के अलावा किसी और को बढ़ता हुआ देख नहीं सकती। कहीं ना कहीं अंकुश और पुत्तन की जो ज़िंदगी बर्बाद है ये बड़ी दीदी की वजह से है, क्योंकि उस टाइम इनके पास आ रहे थे हज़ारों में व्यूज़, है ना, लाखों में व्यूज़, और हमारी बड़ी दीदी के पास कितने व्यूज़ आ रहे थे? हज़ारों में। जब वो अंकुश प्रेतिन के साथ बढ़िया हैप्पी वाली वीडियो डालता था, आप सबको याद होगा जो भी पुराने सब्सक्राइबर हो कि कितने रोने धोने वाले टाइटल डाला करती थी, एकदम दुखी वाले टाइटल डाला करती थी। जब तक उनकी ज़िंदगी में
तीली लगाए कि सुहा नहीं कर दिया ना, तब तक इसने दम नहीं लिया। तो ये सोचो, इतने जल कुकड़े लोग हैं कि अपने ही भाई बहनों की तरक्की ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम किसी और की क्या ही बात करें कि गौतम से काहे नाराज़ हो गई, सौरभ से काहे नाराज़ हो गई, उन लोगों ने चैनल खोल लिया इसलिए नाराज़ हो गई। कोई रिश्तेदार आगे बढ़ जाता है तो उनसे इनकी नहीं बनती है। तो ये सब तो बहुत पुरानी बातें हैं, अपने ही लोगों के साथ इनकी नहीं बन रही है। क्यों? क्योंकि अब वो आगे बढ़ जाएगा तो हमारे अंडर नहीं रहेगा, हमारी गुलामी नहीं करेगा। अब दीदी जब आएंगे तो बग्गा कहाँ लेने जा पाएगा, हमारी बेचारी दीदी को टैक्सी हायर करनी पड़ेगी। अगर आप हमारे विचारों से सहमत नहीं तो बताइएगा ज़रूर दोस्तों, अगर सहमत है तो भी एक छोटा सा कमेंट ज़रूर करिएगा कि ये सारे रीज़न हैं कि नहीं। क्योंकि गुलामी बग्गा करता था। अब बग्गी भी ऑफ कैमरा, देखो बग्गी को तो मुझे लगता है बड़ी दीदी पसंद ही नहीं करती, जैसा कि आप सबको पता है कि जब कभी बड़ी दीदी आती हैं तो बग्गी को कभी मायके भागना पड़ता है, कभी ट्रिप पे भागना पड़ता है, चाहते ना चाहते। वैसे हमारी बग्गी को बाहर घूमना वाकई में बहुत पसंद है, तो उसको भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि ठीक है तुम जितनी बार आओ हमें तो जाने का अवसर मिल जाएगा। और फिलहाल तो बग्गी हमेशा के लिए, भगवान करे इसका बिजनेस सक्सेसफुल हो जाए तो इनकी गुलामी से इसको मुक्ति मिल जाएगी और नए तरीके से अपना जीवन यापन कर सकेगी। बस लोगों ने जो तुमको कुछ टिप्स दिए हैं उन टिप्स को ज़रूर फॉलो कर लेना, तभी से तुमको तरक्की प्रॉपर मिल पाएगी। मैं तो बस यही कहना चाहूँगी। बाकी आप लोग समझदार हो तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि आखिरकार ये तीनों औरतें क्यों नहीं गई अपने ही भाई और अपने ही घर की बहुरिया के तरक्की के नए सफ़र में साथ देने, आशीर्वाद देने। मम्मी जी, काश कि आप अपनी बड़ी बेटी के और छोटी बेटी के इतने बहकाव में ना आती कि अपने बेटे का प्यार दुलार और उसको आगे बढ़ाने का रास्ता ही भूल गई। तो ये जल कुकड़े लोग ऐसे ही हैं, हम तो ऐसे हैं भैया। जी हाँ, नहीं आए। हालांकि कुछ लोगों ने ज़रूर कहा था बग्गी नहीं ले जाना चाहती। ऑफ कोर्स यार, ऐसा कुछ नहीं है, कौन नहीं चाहेगा पूजा पाठ में उसकी पूरी फैमिली शामिल हो, ठीक है। तो भैया हमको तो ये सब नाटक ड्रामा ही लग रहा है, आप सबको क्या लग रहा है आप लोग भी बताइएगा। और ये साथ नहीं दे सकते, हो सकता है इस वजह से भी इनको रुस्सा रुस्सी हो, क्योंकि बग्गी जब कभी भी कोई आइडिया देती है, इनोवा वाला भी बग्गी ने आइडिया दिया था तो मम्मी जी रुस गई थी। और दीदी से हो सकता है इन्होंने कुछ वो मतलब सलाह वगैरह ना ली हो। नोना जीजा घर के इकलौते महापुरुष हैं जो भी हैं, तो अगर उनसे सलाह मशवरा नहीं लेंगे तो हो सकता है इसलिए वो रुष्ट हो गई हो कि हमारे दामाद जी से काहे नहीं पूछा पाछा। और इनको ये लग रहा हो कि ससुराल वालों का काफ़ी माना जा रहा है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि बग्गी जो है अपने पापा जी और भाई को लेके साथ में चल रही। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि भाई का पार्टनरशिप है तभी वो यहाँ पर आया था प्रॉपर्टी देखने। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने पैसे लगाए हैं। तो पैसे लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं ये तो भैया हमें नहीं पता, बग्गी के द्वारा लीज पे ही बोला गया है, पर अब होर्डिंग में होस्ट लिखा जा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें और भी हैं दोस्तों, बहुत सारी बातें और भी हैं। तो इन सारी बातों पे आने वाले टाइम में खुलासा हो ही जाएगा, आज नहीं तो कल। बाकी देखते हैं भाई साहब का है का नहीं है। और कब ये दोनों देवियाँ आएंगी यहाँ पर, पूजा पाठ में तो आई नहीं। वही मतलब रीज़न भी नॉनसेंस वाला दिया था, कौन इस रीज़न को मानेगा? कि आप मानोगे? ऑफ कोर्स आप नहीं मानोगे, हम भी नहीं मानेंगे कि हमारी दीदी लोग छोटू बच्ची हैं, डर गई कहीं बाढ़ ना आ जाए, कहीं लैंडस्लाइड ना हो जाए। हाँ मैं बच्ची हूँ, मेरे साथ कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो, है ना। तो इस वजह से हमारी दीदियाँ नहीं चाल बजनी। खैर चलो दोस्तों, बाकी छोटी दीदी के बारे में जो अफवाहें उड़ रही तो भैया जब तक हमको कोई प्रूफ नहीं मिलेगा हम तब तक उस बारे में कोई विश्लेषण नहीं करना चाहेंगे। क्योंकि ऑफ कोर्स जो भी है हमारे विचारों के मतभेद हों या फिर जो भी है, पर जब तक कोई यहाँ पे वाईटी पे हमने देखा नहीं, कहीं पे कोई वीडियो अपलोड नहीं, कहीं पे कोई कमेंट नहीं, तो इसके रिगार्डिंग हम अपना कोई भी उसमें विचार व्यक्त नहीं करना चाहेंगे। बस मिलते हैं शाम की लाइव में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। यार लाइक ज़रूर कर दिया करो, तुम लोग लाइक करने में बड़ा कंजूसी कर देते हो, प्लीज़।